पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1848 ईस्वी में हुई, गलत है। महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु 1839 में हुआ था, 39 में। महाराजा रंजीत सिंह ने पेशवा, मुल्तान, कश्मीर, कांगड़ा आदि पहाड़ी इलाकों समेत एक विशाल क्षेत्र स्थापित किया। महाराजा रंजीत सिंह पेशवा, मुल्तान, कश्मीर, कांगड़ा आदि पहाड़ी इलाकों समेत एक विशाल क्षेत्र की स्थापना किया। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 मंजूरी दिया है? असम सरकार। असम सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? बजयंत पाड़ा की सदस्यता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया आयकर के विभाग के रूप में। 1824-1826 ईस्वी तक अंग्रेज ने वर्मा साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की और वर्मा लोगों के पराजय के बाद असम अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद के वंशज 1929 ईस्वी तक सत्ता में बनाए रखे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजन हुआ? जापान के साथ में धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच में। अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान के पास लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान के पास में लिया गया था। हाल में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 25 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? कंक्लेव को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 25 में फिल्म सर्वश्रेष्ठ के लिए चुना गया कंक्लेव को। हाल ही में भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को कौन खरीदेगा? फिलीपींस। हाल ही में भारत के $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा फिलीपींस। मुगल साम्राज्य के समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य के समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट हुआ करती थी। 1740 से 48 के बीच एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई है चेन्नई में। हाल ही में 23वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? बालदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? बलदेव सहाय ने दिया था। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने चांद साहब को चुना था। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने चांद साहब को चुना। अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को 1751 में एक छोटी सेना सौंपकर अर्काट भेजा था। अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को 1751 में एक छोटी सेना सौंपकर अर्काट भेजा। हाल ही में भारत और किस देश के राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए? कतर। हाल ही में भारत और कतर देश के राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था। 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था। 1845 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। दिलीप सिंह गद्दी पर बना रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। दिलीप सिंह गद्दी पर बना रहा। 1799 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुई जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद महेश्वर पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुआ था। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के किस अध्यक्ष को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया? महामाया प्रसाद सिन्हा। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के किस अध्यक्ष को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR न्यायमूर्ति। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR न्यायमूर्ति। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया का पहले धावक जैकब
किलिमो का संबंध किस देश से है? युगांडा, युगांडा का है। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किलिमो का संबंध किस देश से है? युगांडा से है। हाल ही में यूके के मानक नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? नटराज चंद्रशेखर को। यूके के मानक नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है नटराज चंद्रशेखर को। हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु? पुलिस की गोली से हुआ था कटिहार में। 13 अप्रैल 1942 को कटिहार में झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु हुई थी पुलिस गोलीकांड में। 1942 में की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति कौन थे? योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्ता, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सभी जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागने वाले थे 1942 में। अगस्त क्रांति में हजारी जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति थे योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद्र गुप्ता, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह थे। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण किससे जुड़े थे? सर्वोदय आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से सम्मिलित सूची को सम्मिलित करना योग्यता सही क्रम कौन सा है? जैसे पहला ए नंबर कहाँ पे है? ए भागलपुर का क्या बोलते हैं? महानंद तिवारी जो थे ये थे भागलपुर से। नहीं, पहले होगा ध्रुव कुमार चंपारण। ध्रुव कुमार होंगे कटिहार से। ध्रुव कुमार कटिहार से। 4 नंबर सी नंबर में ध्रुव चंपारण गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सही कथन केवल 2 हो जाएगा। छत्तीस प्रसाद झा खड़हरा से थे। भागलपुर खड़हरा से छत्तीस प्रसाद झा थे। फूट डालो और शासन करो की नीति भारतीय राज्यों के पतन का एक महत्वपूर्ण और तत्कालीन कारण था। फूट डालो और शासन करो की नीति। स्थिर और कुशल राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने वाले भारतीय शासक का समर्थन होना एक वास्तविक कारण था। हाल ही में IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। IIT मद्रास ने हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज कंपनी का वास्तविक सत्ता कायम हुआ और नवाब उसकी कठपुतली बन गया था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज कंपनी का वास्तविक सत्ता कायम हुआ था और नवाब उसका कठपुतली बन गया था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को आरंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को आरंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच समझौता हुआ। 1765 में शुजाउद्दौला, शाह आलम एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में समझौता हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को स्टार्ट हुआ था। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा था। मैसूर के शासक हैदर अली ने 1769 ईस्वी में पहले अंग्रेज मैसूर युद्ध में अंग्रेज से हार गए थे। कौन? मैसूर के शासक हैदर अली ने 1769 ईस्वी में पहले अंग्रेज मैसूर युद्ध में अंग्रेज से हार गए थे। हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना के विरुद्ध जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्री सूरजदेव ने राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला था, जिसकी अध्यक्षता श्री सूरजदेव ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाना को जला दिया था? जगतलाल चौधरी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ था। सर्चलाइट, इंडियन नेशन, राष्ट्रवाणी सभी का हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना प्रकाशित सर्चलाइट राष्ट्रवादी प्रकाशन नहीं हुआ था। तीनों का नहीं हुआ था। सर्चलाइट, इंडियन नेशन, राष्ट्रवादी का प्रकाशन नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा, 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पिंडारी का भारत में उदय हुआ था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पिंडारियों का भारत से उदय हो गया था। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत में। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कोलकाता पर कब्जा किया था। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के सैनिक ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर SDO कौन थे? SDO उदित नारायण पांडे थे। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर SDO कौन थे? उदित नारायण पांडे थे। निम्नलिखित में से बिहार के किस नेता को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? सभी को गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत के बिहार के नेता को राजेंद्र प्रसाद, बाबू अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, सभी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, बिहार के नेता को। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के किस देश को NDO के साथ LNG पूर्ति के समझौता किया है? UAE के साथ में। LNG आपूर्ति के लिए UAE के साथ समझौता हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वयन योजना शुरू किया गया है? पुडुचेरी में। हाल ही में किन शासित प्रदेश आयुष्मान भारत वंदना योजना शुरुआत हुआ? पुडुचेरी में। कोलंबस। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। फैक्ट्री का मतलब हुआ स्थान जहां फैक्ट्री यानी कंपनी अक्सर काम करते थे, उसे फैक्ट्री कहा जाता था। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का सर्वाधिक पदक किसने जीता है? चीन ने। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का सर्वाधिक पदक चीन जीता है। रंजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? 1792 ईस्वी में सत्ता स्थापित किया। रंजीत सिंह ने 1792 में सत्ता स्थापित किया। 1801 में उन्होंने पंजाब का महाराजा बनाया गया। 1801 में पंजाब का महाराजा बने थे रंजीत सिंह। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 7 वर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 7 वर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलर मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलर मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अनुग्रह नारायण सिंह एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई थी। अनुग्रह नारायण सिंह ने सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई थी। जापानियों ने कोलकाता पर भी छिटपुट बमबारी की थी। जब जापानी ने कोलकाता पर छिटपुट बमबारी किया था जापानियों लोग ने। 152 सरकारी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 11 अगस्त 1942 को कौन से ओजस्वी नगरों के साथ छात्रों के एक जुलूस में पटना के सचिवालय भवन में पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कोशिश किया था? ये था भारत छोड़ो आंदोलन के समय झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की जय जय हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे। 11 अगस्त 1942 में ओजस्वी नगरों के साथ छात्रों के एक जुलूस ने पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, इस योजना के तहत। हाल ही में किसे फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 25 जीता है? एनटीपीसी ने हाल ही में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है 25 का। हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय
राज्य जल मंत्री सम्मेलन हुआ उदयपुर में। हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का सम्मेलन उदयपुर में किया गया है। योगेंद्र नारायण सचिवालय गोलीकांड से संबंधित नहीं थे, जबकि रामानंद सिंह थे, देवीपाद चौधरी थे, जगपत कुमार भी थे, सचिवालय गोलीकांड से संबंधित थे ये सभी। भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने किया है? मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किया है। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता कौन थे, जिन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था? हजारीबाग में गिरफ्तार किया नारायण सिंह और सुखदाल सिंह को। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने से पूर्व इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता जिन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था नारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे। लॉर्ड मिंटो के बाद मर्किस हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड मिंटो के बाद मर्किस हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था। यह वारन हेस्टिंग्स से भिन्न व्यक्ति था। यह गवर्नर जनरल ने नेपाल में लड़ाइयों की और नेपाल को पराजित कर दिया था। यह गवर्नर नेपाल से लड़ाई की और नेपाल को पराजित किया था। कौन? लॉर्ड मिंटो के बाद मार्टिन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था। यह वारन हेस्टिंग्स से भिन्न व्यक्ति था। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? सबसे ज़्यादा व्यापक हुए थे बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो आरंभ हुआ है इंडोनेशिया में। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत को स्थान 6 नंबर पर गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 6ठा स्थान मिला है। कौन सा कथन सही है? दोनों। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम था, दूसरा शासक अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम था, दूसरा शासक अवध का नवाब था। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेजी अफसर रखना पड़ता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। दीवानी राजस्व वसूल करने वाले विभाग कहलाते थे दीवानी। विलय नीति सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश सरकार ने उन भारतीय शासकों को इलाकों को हड़प लिया जिनकी मृत्यु के बाद कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं रहा। दीवान राजस्व वसूल करने वाला विभाग कहलाता था। विलय नीति सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश सरकार ने उन भारतीय शासकों के इलाकों को हड़प लिया जिनकी मृत्यु के बाद कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर के महाराजा बना दिया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर के महाराजा बनाया गया था। हाल में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजन हुआ म्यूनिक में। हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित हुआ है। शुजाउद्दौला सफदरजंग के बाद भारत का नवाब बना था। सफदरजंग के बाद में शुजाउद्दौला भारत का नवाब बना था। 1783 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान उसका बेटा बना था। 1783 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बना था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में खत्म हुआ था। दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1784 में खत्म हुआ था।
योगेंद्र शुक्ला द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। योगेंद्र शुक्ला द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी था। 1798 ईस्वी में वेलेज़ली ने गवर्नर जनरल बना था। 1798 ईस्वी में वेलेज़ली को गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1798 में हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। कर्नाटक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिज्ञा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में। फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल और कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में विज्ञान में से अधिक महिला वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है मस्कट, ओमान में। 9 अगस्त 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा, गुलाबी सोनार। 9 अगस्त 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन हजारीबाग जेल से भागे थे? योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा एवं गुलाब सोनार भागे थे।